ओम नमः शिवाय स्टूडेंट्स, जय गुरुदेव। कैसे हो? टुडे वी विल लर्न अबाउट ऑटो इम्यूनिटी एंड माई सेल्फ वैभवी विवेक ठाकर। लेट्स टॉक अबाउट what do you mean by auto immunity. So you all know about immunity. Immunity is our power of the body which protect us against the any antigen. Maybe there are microbes, any microbes like bacteria, virus, fungus, then helminths, nematode, etc. So let's talk about autoimmunity. First of all, classification of autoimmunity disease. Second, localized autoimmunity disease or organ specific autoimmune disease. What do you mean by organ specific autoimmune disease? That means if any person affected due to that his or her kidney is not work properly. So in that case we transplant kidney, okay, and the body of that person cannot work properly against the immunity. So their own body fight against the disease. So it's known as a organ specific autoimmune disease. Like जब भी कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होती है उसमें अपनी बॉडी सेल्फ और नॉन सेल्फ पहचान के उसके सामने ही लड़ती है, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटोइम्यून डिसीज. अ पर्टिकुलर ऑर्गन इज अफेक्टेड ड्यू टू द ऑटो इम्यूनिटी. हियर आर एग्जाम्पल्स ऑफ द ऑटोइम्यून डिजीज. थायरॉइडिटीज अटैक्स द थायरॉइड. वेयर इज द थायरॉइड लोकेशन? तो थ्रॉट में जो ऑर्गन होती है उसे हम थायरॉइड ऑर्गन बोलते हैं. देन सेकंड डिसीज इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस. अटैक द माइलिन कोटिंग ऑफ द नर्व एक्सोन. दैट मीन्स हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन सेल होता है वो न्यूरॉन्स के अंदर माइलिन शीथ होती है और वो माइलिन शीथ जब अफेक्टेड होती है दैट नोन एज द मल्टीपल स्क्लेरोसिस. थर्ड डिजीज इज मायस्थेनिया ग्रेविस दैट अटैक द नर्व मसल्स जंक्शन. You all know in our body there are multiple number of the neurons, that means brain cells are present. और जब भी कोई मैसेज एक से दूसरी जगह पे जाता है that means वहाँ पे एक जंक्शन बनता है दो न्यूरॉन्स का, नर्व एंडिंग और डेंड्राइट्स के बीच में. तो वहाँ पे नर्व मसल्स जंक्शन अटैक होगा दैट नोन एज अ मायस्थेनिया ग्रेविस. Last one is juvenile diabetes or type 1 diabetes. There are two type of diabetes. One is a simple that known as a juvenile. Like कोई भी छोटा बच्चा होगा वो यूरिनेशन बार बार करता है, तो वो यूरिनेशन किससे होता है? That means it's effect of the ADH hormone, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन. तो वो हार्मोन अगर अफेक्टेड है तो वो डायबिटीज़ को जुवेनाइल डायबिटीज़ बोलेंगे. ओके नेक्स्ट हमने क्या बोला? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. ऑटो का मीनिंग होगा सेल्फ. इन ऑल हायर वर्टिब्रेट्स, जितने भी हायर वर्टिब्रेट्स है उसमें कैपेसिटी होती है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्स. सेल्फ यानी अपने खुद के, नॉन सेल्फ यानी कि बाहर का कोई. जैसे कि मैंने एग्जाम्पल पहले बताया कि कोई भी माइक्रोब्स, ओके, तो वो जब हमारी बॉडी में ये सारे नॉन सेल्फ है, यानी कि यहाँ पे ये वायरस है, दिस वन इज एग्जांपल ऑफ द बैक्टीरिया, दिस वन आल्सो वायरस. तो फॉरेन प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लार्ज कार्बोहाइड्रेट, सम लिपिड्स, पोलन ग्रेन्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो बाहर से आते हैं. दैट मीन्स इट नोन एज अ नॉन सेल्फ एंटीजन. वो कैसे एंटीजन है? नॉन सेल्फ एंटीजन. सेकंड, autoimmune disease is a group of disorder in which tissue injury is caused by the humoral by auto antibodies. हमारे खुद के ही एंटीबॉडी उसके खिलाफ वर्क करेंगे और सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स यानी कि कोई सेल से रिएक्ट होके इम्यून रिस्पॉन्स देगा.
so it known as autoimmune disease. Normally the immune system does not attack the self. However, there is a large group of the autoimmune disease in which the immune system does not attack cell. बहुत सारे सेल्स है जिसमें वो सेल के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, पर यहाँ क्या होता है, खुद के ही सेल के ऊपर अटैक करते हैं. द अटैक कैन बी डायरेक्टेड भी हो सकता है और अगेंस्ट अ वेरी स्पेसिफिक टिश्यू और टू अ लार्ज नंबर ऑफ द टिश्यू, किसी के भी ऊपर वो अटैक हो सकता है. तो उसमें डॉक्टर जनरली क्या करते हैं, जैसे कि किसी की किडनी ट्रांसप्लांट की तो उस टाइम पे उन लोगों ने सारे टेस्ट कर ही लिए होंगे, जैसे कि ब्लड ग्रुपिंग मैच होता है कि नहीं, किडनी कितनी साइज़ की है कि नहीं, जेनेटिक लेवल पे सारे टेस्ट हो जाते हैं कि जीन सही है कि नहीं, उसके बाद ही वो कोई भी किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं. बट वो पर्सन की इम्यूनिटी तब काम करती है, तो इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं डॉक्टर सबसे पहले. तो इसीलिए उस टाइम पे इम्यूनिटी सप्रेस की वजह से उसकी इम्यूनिटी वर्क नहीं करती. ओके, अगर वो इम्यूनिटी सप्रेस नहीं की गई हो तो उससे क्या जनरेट होगा, ऑटो इम्यून डिसीज़ जनरेट होगा. सो ईयर ऑल आर एग्जाम्पल, यहाँ पे भी दिखाया है, ये सारे एग्जाम्पल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जिसकी वजह से डिसीज़ होते हैं. तो इतना ही था ऑटो इम्यून डिसीज़ में. मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ द ऑटो इम्यून डिसीज़ इज़ अ रूमेटॉइड आर्थराइटिस. कौन सा है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, विच आर पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर विच गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. यहाँ पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की स्लाइड भी दिखाई है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि कैसे बोन्स कर्व हो जाते हैं ये डिसीज़ की वजह से. थैंक यू वेरी मच. ओम नमः शिवाय.